जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो चलिए, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ बीएसएससी एग्ज़ाम का इशू था, लेकिन अब रेगुलर मिलेंगे। तो चलिए, हम लोग शुरू किए थे फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में आपको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक पढ़ा दिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ आप पीछे के वीडियो को देखिए। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, पहले इस वर्ड को समझिए, वर्ण विक्षेपण का। तो देखिए, साइंस के भाषा में वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। वर्ण का मतलब रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है असमानता। यानी इसके अर्थ से ही कुछ आप सोच सकते हैं कि रंगों की असमानताओं को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में रंगों की असमानता है, यानी लोगों के बीच में वर्ण विक्षेपण है। इतना बात को समझ गए कि वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, कि रंगों की असमानता। एक हमारे काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है, जो हमारे वैज्ञानिक थे, अभी हैं नहीं, जिनका नाम है न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया कि एक डिस्क लिया। डिस्क समझते हैं, सीडी और डीवीडी का। पहले आज से 3 साल 4 साल 10 साल पहले डीवीडी का डिस्क आता था, मूवी का डिस्क आता था, सॉन्ग का डिस्क आता था, जिसको हम लोग मार्केट से खरीद के या भाड़े पे ला के सीडी में लगा के उसको चलाते थे। वो गोला होता था कुछ, और बीच में उसमें होल होता था, छिद्र होता था, कुछ इस टाइप का होता था। देखिए, हम फिगर यहाँ बना रहे हैं, कुछ इस टाइप का होता था, और बीच में वहाँ उसमें इस टाइप का एक छिद्र होता था। तो न्यूटन ने इसी डिस्क को लिया और इस पे 7 रंग से कलर कर दिया। 7 पट्टी का इस पर कलर कर दिया। जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, और हमारा ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6। एक चलिए और बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा 7। तो न्यूटन ने क्या किया कि एक डिस्क लिया और उस डिस्क को 7 रंगों से रंग दिया। तो ये रंग कौन कौन था न्यूटन ने उसको? तो एक बैगनी रंग था, एक जामुनी रंग था। जामुनी रंग को ही हम लोग आसमानी बोलते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी किसी बुक में इसको आसमानी लिखता है। तो वो 7 रंग कौन कौन था? तो एक बैगनी था, एक जामुनी था, एक नीला था, एक हरा था, एक पीला था, एक नारंगी था, और एक हमारा लाल था। तो न्यूटन ने एक डिस्क लिया और उसको 7 रंगों से रंग दिया। वह रंग हमारा कौन कौन था? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंगने के बाद इस डिस्क को खूब जोर जोर से गोल गोल घुमाने लगा, खूब जोर जोर से स्पीड में जोर जोर से घुमाने लगा। जब वह डिस्क अपने चरम स्पीड पर हो गया, लास्ट स्पीड पर हो गया, तो इस डिस्क से श्वेत प्रकाश निकलने लगा, श्वेत रंग निकलने लगा। इस डिस्क को जोर जोर से घुमाने के बाद क्या निकलने लगा? तो श्वेत प्रकाश निकलने लगा, श्वेत रंग निकलने लगा। तो न्यूटन देखा, अरे ये तो गजब हो गया कि हम 7 रंग से इस डिस्क को रंगे और इसको जोर जोर से घुमाए तो हमको श्वेत प्रकाश मिल गया, श्वेत रंग मिल गया। इसका मतलब ये है, अब इससे ऊपर भी कुछ उसने दिमाग लगाने लगा कि अगर हम श्वेत प्रकाश, अगर हम 7 रंग से श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, श्वेत रंग प्राप्त कर सकते हैं, तो हो सकता है कि श्वेत रंग से भी हम 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश से भी हम 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप आम के पेड़ से आम का फल प्राप्त कर सकते हैं, तो आम के फल, आम का जो गुठली होता है, उससे आम का पेड़ भी प्राप्त हो सकता है, होता है। जैसे लीची का पेड़ से लीची का फल प्राप्त होता है,
तो लीची के फल से ही लीची का पेड़ प्राप्त होता है। तो उसी तरह ये है कि ये 7 रंग से न्यूटन देखा कि 7 रंग से हमें श्वेत रंग प्राप्त हो रहा है, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो श्वेत प्रकाश से भी हम 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो लगा अब ये एक्सपेरिमेंट करने। ये तो एक्सपेरिमेंट उसका हो गया कि श्वेत रंग से एक डिस्क को हम रंग दिए 7 रंग से और उसको जोर जोर से घुमाए तो हमें श्वेत प्रकाश मिल गया। 7 रंग से हमें श्वेत प्रकाश मिल गया। अब वो एक्सपेरिमेंट का यानी खोज करने लगा कि श्वेत प्रकाश से अब हम 7 रंग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस खोज में उसको सहायता मिला प्रिज्म का। प्रिज्म की सहायता से वह इस खोज को सफल किया कि श्वेत प्रकाश से उसको 7 रंग की प्राप्ति हो गई। तो प्रिज्म जो होता है हमारा शीशा का बना होता है, उसमें 3 सतह होते हैं, उसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। कुछ इस टाइप का प्रिज्म का आकार होता है और इसमें 3 सतह होता है। यह सतह जो होता है शीशा का बना होता है। आपको पता है कि शीशा जो हमारा होता है यह पारदर्शी होता है, यानी इस पर कोई भी हम प्रकाश की किरण छोड़ेंगे तो इससे आर पार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रिज्म एक लिया और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को ऐसे गुजारा। तो जब उन्होंने गुजारा तो प्रिज्म से जो प्रकाश निकला वह 7 रंगों में विभक्त होके कुछ इस टाइप से निकला। कुछ इस टाइप से वह निकला 1 2 3 4 5 6 और एक चलिए यहाँ लिख देते हैं। कुछ इस टाइप से वह निकला। ये हमारा उन्होंने श्वेत प्रकाश इस पे छोड़ा। अब आप सोचिएगा कि श्वेत प्रकाश मतलब कि क्या छोड़ा। श्वेत प्रकाश का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो आप किरण देख रहे हैं वह श्वेत प्रकाश होता है। तो उन्होंने प्रिज्म से श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को गुजारा तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होकर बाहर निकला। वह रंग हमारा था, जैसे यह प्रिज्म जो होता है इसके ऊपरी सिरा को हम लोग शीर्ष कहते हैं और निचली सिरा को हम लोग आधार कहते हैं। तो जब न्यूटन ने प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा तो 7 रंगों में विभक्त हो गया यह प्रकाश। तो वह आधार की ओर बैंगनी रंग था और सबसे ऊपर शीर्ष पर लाल रंग था और आधार से शीर्ष की ओर इसका क्रम कुछ इस प्रकार था। पहले बैंगनी था, उसके बाद जामुनी था, उसके बाद नीला था, उसके बाद हरा था, उसके बाद पीला था, उसके बाद नारंगी था, तब जाके लाल था। यानी आधार की ओर बैंगनी था और शीर्ष की ओर लाल था। तो यहाँ तक बात को समझ गए कि न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गया। वह रंग हमारा जो था आधार की ओर बैंगनी था और उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, वह ट्रिक है बैजानी ह पी नाला। बैजानी ह पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इतना बात को समझ गए। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है इस 7 रंग का, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। इस 7 रंग को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस 7 रंग को सम्मिलित रूप से हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी स्पेक्ट्रम में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। इसको सम्मिलित रूप से हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है आधार से जैसे जैसे हम लोग शीर्ष की ओर बढ़ते हैं इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है। यानी आधार से हम शीर्ष की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, यानी हम आधार यहाँ है ऐसे 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 अगर हम शीर्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा हम यहाँ लिख देते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य का सिंबल लैम्डा होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा बढ़ते जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वो बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा वो बैंगनी रंग का होगा और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होगा वो लाल रंग का होगा। आधार से शीर्ष की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगा। तरंग दैर्ध्य के अलावा बाकी कुछ भी आपसे पूछे, तरंग दैर्ध्य के अलावा बाकी कुछ भी आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछ देवे अपवर्तनांक, विचलन,
चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, कोई बात नहीं। हम आपको बताए थे कि इस सातों रंग को सम्मिलित रूप से हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हैं तो एक तरंग दैर्ध्य जो हमारा होता है यह हमारा बढ़ते जाता है। यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी रंग का होता है। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य के अलावा हम यहाँ लिख देते हैं अलावा, इसके अलावा अगर आपसे कुछ भी पूछे, जैसे अपवर्तनांक पूछे, विचलन पूछे, प्रकीर्णन पूछे, परावर्तन पूछे, आवृत्ति पूछे या अपवर्तन पूछे, तो हम लोग आधार से अगर शीर्ष की ओर जाएंगे तो यह हमारा कम होते जाएगा, यह हमारा जो होगा वह कम होते जाएगा। हम लोग आधार से शीर्ष की ओर होते जाएंगे तो इतना चीज़ हमारा कम होते जाएगा। यानी अपवर्तनांक कम होगा, विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, परावर्तन कम होगा, आवृत्ति कम होगा, अपवर्तन कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम जो होता है अपवर्तनांक होता है वह लाल रंग का होता है। हम यहाँ बताए थे कि आधार से शीर्ष की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एक तरंग दैर्ध्य छोड़ के बाकी जो कुछ भी पूछे वो हमारा कम होगा। तो सबसे शीर्ष पर लाल रंग है तो लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का विचलन, लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का परावर्तन, लाल रंग का आवृत्ति और लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा। और बैगनी रंग जो होगा यह हमारा आधार पर है, तो आधार से हम शीर्ष की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी कहने का मतलब सबसे अधिक जो होगा वह बैगनी रंग का अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, परावर्तन, आवृत्ति और अपवर्तन होगा। इसी तरह ये सब रंग पे भी लागू होगा। बस आप एक तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा कि हम लोग आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हैं तो यह बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का और सबसे कम बैगनी रंग का। यही कारण है कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं खतरे के निशान के रूप में, काहे कि यह सबसे अधिक चमकीला होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा वह चमकीला सबसे ज़्यादा, तो चमकीला सबसे ज़्यादा यानी दूर से भी हमें वह दिखाई दे देगा। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का खतरे के निशान के रूप में उपयोग किया जाता है। इतना बात को समझ गए। तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, परावर्तन, आवृत्ति और अपवर्तन किस रंग का ज़्यादा होता है, किस रंग का कम होता है। तो चलिए इससे आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल। तो वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वह इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष देखे हैं आसमान में बनता है जब बरसात होता है, तो बरसात के तुरंत बाद। चलिए, तो हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल हम लोग इंद्रधनुष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इंद्रधनुष कब बनता है इसके बारे में समझिए। पहले जब बरसात हो जाता है तो बरसात के तुरंत बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है कि जब बरसात हो जाता है तो उसके जस्ट तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य का प्रकाश हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश होता है, वो पृथ्वी तक आता है तो बादल में कुछ पानी की बूंदें होती है, तो वो पानी की बूंदे से होकर गुजरता है। तो जब वो पानी के बूंदे से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की जो किरण होता है जब पानी के बूंदे से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह 7 रंग हमारा होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, बैजानी, हपीनाला, वही 7 रंग हमारा जो होता है। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वह 7 रंग की एक पट्टी बन जाती है बादल के नीचे। तो जब हम उसको देखते हैं तो वह हमें इंद्रधनुष आकार का यानी कुछ धनुष आकार, अक्र के आकार का दिखाई देता है, तो उसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है समझ गए कि जब वर्षा की बूंदे, वर्षा के बाद जब प्रकाश की किरण पानी की बूंदे से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उस 7 रंग की पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इतना बात को समझ गए। देखिए एक बात याद रखिएगा कि इंद्रधनुष को कब हम देख सकते हैं कि सूर्य जिस साइड में है ना, सूर्य जिस साइड में है, सूर्य की ओर हमारा पीठ होना चाहिए, तब जाके हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। यानी सूर्य के अपोजिट हमारा फेस होना चाहिए। सूर्य अगर पूरब साइड में है तो हमारा फेस पश्चिम साइड में होना चाहिए, यानी सूर्य के साइड में हमारा पीठ होना चाहिए। तो जब फेस पश्चिम साइड में होता है ऑटोमेटिक हमारा पीठ जो हो जाएगा वह पूरब साइड में होना है। यानी सूर्य जिस दिशा में है उस दिशा में हमारा पीठ होना चाहिए, तब जाके हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे। अब आप बताइए कि क्या दोपहर में हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा?
तो दोपहर में हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। कारण यह है कि दोपहर में सूर्य जो होता है ठीक हमारे सामने होता है, तो ठीक जब हमारे सामने होगा तो हम इंद्रधनुष को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य का हमारे पीठ की तरफ होना अनिवार्य है। सामने होगा तो नहीं देख पाएंगे। इसी यही कारण है कि सूर्य को इंद्रधनुष को हम लोग दोपहर में नहीं देख पाते हैं। चलिए बेसिक इंद्रधनुष का कोई बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं। इंद्रधनुष जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी इंद्रधनुष, और एक होता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। एक होता है हमारा प्राइमरी इंद्रधनुष और एक होता है हमारा सेकेंडरी इंद्रधनुष। इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें 2 बार अपवर्तन, 2 बार हम यहाँ लिख देते हैं अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, तब जाके यह प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी 2 बार अपवर्तन, जब श्वेत प्रकाश पानी के बूंद से निकलेगा तो उसमें 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब जाके हमको प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए, द्वितीयक का मतलब 2 होता है, यहाँ इससे भी समझिएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसमें दोनों 2 बार होता है, याद रखिएगा। तो जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होगा, और 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। इससे आगे चलिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है ना, लाल रंग का जो पट्टी होता है वह बाहर की ओर होता है, यानी लाल रंग का जो पट्टी होगा वह बाहर की ओर होगा। यही कारण है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लालिमा ज़्यादा होता है। जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो प्राथमिक इंद्रधनुष कुछ में लालिमा ज़्यादा होगा। तो आप बताइए कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष में लालिमा ज़्यादा होगा, लाल रंग की पट्टी ज़्यादा होगा, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, तो यह ज़्यादा चमकीला होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा वह ज़्यादा चमकीला होगा, ज़्यादा चमकीला होगा। किसके अपेक्षा? द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है, इसमें जो होता है बैगनी रंग का जो पट्टी होता है वह बाहर की ओर होता है। बैगनी रंग का पट्टी जो होता है बाहर की ओर होता है, और प्राथमिक रंग के अपेक्षा, प्राथमिक इंद्रधनुष के अपेक्षा यह कम चमकीला होता है, कम चमकीला होता है। देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, यह बाहर की ओर है लाल रंग की पट्टी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लालिमा ज़्यादा होगा, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो यह ज़्यादा चमकीला होगा। और यह बैगनी कलर का है तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा तो यह कम चमकीला होगा। अब चलिए इससे आगे, प्राथमिक इंद्रधनुष को हम कब देख सकते हैं कि इंद्रधनुष और हमारे आँखों के बीच 42 डिग्री का एंगल जब बनेगा तब जाके हम प्राथमिक इंद्रधनुष को देख सकते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष को कब हम देख सकते हैं? तो इंद्रधनुष और हमारे आंखों के बीच जब 55 डिग्री का एंगल बनेगा तब जाके हम द्वितीयक इंद्रधनुष को देख सकते हैं। तो इतना बात को समझ गए। तो ये रहा आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का बात। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। बीपीएससी का जैसे आपको पता ही है कि फॉर्म फिल हो रहा है, 30 तारीख तक उसका डेट है। जो अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं जाके फिल कर दे। और आयोग द्वारा उसका एग्ज़ाम का डेट 12 फरवरी को रखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी को नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम लोग 12 फरवरी को डेट मान के ही डेली एक बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें